This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 17 को पहले देखते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कॉस्ट का लेजर बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है और एसेट के डिस्पोजल का लेजर बनाना है। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लास्ट लाइन पहले तो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 20% है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जनवरी 1, 2018 कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस अवेलेबल है। क्योंकि लेजर कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाना है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। एसेट के लेजर को अगर कॉस्ट पे बनाया जाए तो उसको कॉस्ट का लेजर भी कहा जाता है और साथ हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बना लेते हैं। वन 118 को हमारे पास कॉस्ट का जो ब्रॉड में अवेलेबल है 1 to 700,000 और सेम डेट को जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन है वो है 6 to 40,000। चलें जनाब, पहले हम एसेट का लेजर पूरा कर लें। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 an old machine having fair value 340,000 was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check 680,000. The list price of the new machine was 1130,000. The old machine had been acquired for rupees 870,000 on 1st Feb 2015. इसमें दो चीजें हैं। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू बताई हुई है, जो हमने 6,80,000 रुपया पे किया है वो बताया हुआ है, और उसने लिस्ट प्राइस जो नया एसेट किया ये भी बताई हुई है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम लिस्ट प्राइस ले लें या हम ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश ले लें। ऐसा ही है ना? सर लेकिन जब लिस्ट प्राइस दियो तब तो प्रेफर लिस्ट प्राइस को ही करते हैं ना। नहीं, आप ये देखें सवाल के अंदर अजम्पशन भी ली जाती है। अजम्पशन ये हो सकती है कि जो लिस्ट प्राइस है, सवाल के अंदर लिखा नहीं हुआ कि लैक ऑफ कमर्शियल जो सब्सटेंस होता है उस केस में चाहे लिस्ट प्राइस गिवन भी हो तो हम नहीं उसको लेते। इग्नोर कर देते हैं, फिर उसको इग्नोर करके हम फेयर वैल्यू को देखते हैं। अब इस सवाल के अंदर दोनों चीजें गिवन है, लिस्ट प्राइस भी गिवन है और फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश भी हम ले सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अगर लिखोगे तो आप कहेंगे कि इट इज नॉट अ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर तो हम ले लेंगे लिस्ट प्राइस। और अगर हम अज्यूम करें या कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। आई कैप ने इसकी फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश लिया हुआ है। अगर आई कैप के सोल्यूशन की बात करूं मैं, तो आई कैप ने 3,40,000 प्लस 6,80,000 लिया हुआ है। और ये है प्योर अजम्पशन ही कि अगर आप ये अजम्पशन करें कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो तब तो हम लिस्ट प्राइस ले लेंगे, और अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस को अज्यूम करेंगे तो फिर हम क्या लेंगे? फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। तो ये हमें फिर एंड पे नोट देना पड़ेगा कि हमने क्या अज्यूम किया है। लेकिन आई कैप ने जो अजम्पशन ली हुई है, आई कैप ने नहीं लिखी, क्योंकि फेयर वैल्यू भी गिवन हो और प्लस माइनस कैश भी गिवन हो और साइलेंट हो, तब हम फेयर वैल्यू ले सकते हैं ओल्ड एसेट की। ओके होगी बात? तो 340 प्लस 680 करें तो कितना आएगा?
340 प्लस 680 तो 1020। तो जब हमने एक्सचेंज किया तो यह है, ये प्योर अजम्पशन ही। डेट क्या है 1418 एडिशन 1020 और इसी डेट को फिर एक डिस्पोजल भी हुआ। डिस्पोजल की वैल्यू क्या है सर जी? सर अगर यहाँ पे लिस्ट प्राइस दी हुई है, अजम्पशन ही लेनी है, तो अगर हम 1130 ही ले लें अजम्पशन पे लिस्ट प्राइस, तो वो भी तो ठीक ही होगा फिर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। मैंने तो ये कहा ना कि आई कैप ने जो लिया है अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर, मैंने वो बताया है आपको कि कहीं आप लोग जब आई कैप का सोल्यूशन देखें तो परेशान ना हो जाएं, क्योंकि आई कैप सर ने वो कहा है कि वो सजेस्टेड आंसर है, नॉट अ परफेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, वो सजेशन है। टेस्ट टेस्ट में यही किया था, तो उसमें वो गलत किया था। वो टेस्ट वाला बंदा तो वो सोल्यूशन को देकर करता होता है ना, तो ये होता ओके है सर। तो सोल्यूशन को मैच करके करता होता है। अदरवाइज ये दोनों चीजें ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके की बात, चलें जी यस सर। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाएं। ऑन फेब 1 2018 प्लांट की लिस्ट प्राइस 10 मिलियन है। अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वाज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। ठीक है जनाब, इसमें से 5% माइनस कर देंगे। द प्लांट वाज रेडी फॉर यूज ऑन अगस्त 2018। जब सर ये प्लांट, ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड इन अलाउंस एक ही चीज है? अल्लाह ताला से माफी मांगे, ट्रेड इन माफी अल्लाह अलाउंस ताला। एसेट की सेल वैल्यू होती है। ट्रेड डिस्काउंट हमें लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, रियायत मिलती है पैसों की। मतलब आप कोई चीज खरीदने जाएं उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अच्छा ओके। ठीक है, चले जी। तो 5% हम इसमें से माइनस कर देंगे। द प्लांट वाज रेडी फॉर यूज 1 अगस्त 2018। तो जिस दिन से अवेलेबल फॉर एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है एसेट, उस दिन से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन 1 फेब 2018 पे नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन 1 अगस्त 2018 से शुरू होगी। आफ्टर इंकरिंग द फॉलोइंग कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस ऐड होंगे, कंसल्टेंट फी ऐड होगी, ये प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ये भी ऐड होगा। एडमिन एंड जनरल ओवरहेड ये ऐड नहीं होगा। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ये भी ऐड नहीं होगा। ओपनिंग सेरेमनी ये भी ऐड नहीं होगा। एडमिन, स्टाफ और ओपनिंग सेरेमनी ये तीनों एक्सपेंस में चले जाएंगे और बाकी सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो करो जरा ऐड। पहले तो 10 लाख में से ना 5% माइनस करो। सर ये एसिड जिस दिन हमने खरीदा है सर, जी हाँ जी, एसेट जिस दिन सर खरीदा 1 है। फरवरी को, उसी दिन से सर इसकी डेप्रिसिएशन नहीं शुरू हो जाएगी सर? नहीं 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 नहीं, डेप्रिसिएशन का रूल है जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा डेप्रिसिएशन तब लेना स्टार्ट करते हैं, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा। गॉट इट? तो सर ये जो 4 5 6 महीने मतलब होगी सर, वो एसेट मैं कह रहा हूँ सर, देखो, ये जो 6 माह है बीच वाले, इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी इसकी? नहीं कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? यूज ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? यूज ऑफ एसेट। जब यूज के काबिल ही नहीं था, इन यूज प्रोसेस में था, तो तब तक एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो। जी जनाब, तो कर लो जरा प्लस माइनस सर सबको।
950,000 आया है जब 95% किया और टोटल आंसर आ रहा है 2650,000. पहले उसमें से 5% माइनस किया, 660,000 ऐड किया, 5,40,000, फिर 6 लाख, बस ये ऐड करने हैं। यानी अरीशा का आंसर कोई और है, एहसन कोई और बता रहा है। ये जरा प्लस करो जरा इसको। सर 2750,000. 2750, बाकी भी कोई ऐड कर रहा है या नहीं? सर 11130000 सर, ये आंसर ठीक है। ये है 11300000। 300 सर। हाँ जी 1130,000। 11,300,000। 11,300,000 सर। 11 300,000। ओके। चले पहले देख लो ना, जिसका नहीं आ रहा 10,000 है उसको, उसका 5% लेकर उसमें से माइनस कर लें और उसमें फिर प्लस कर दें 660, फिर उसमें प्लस कर दें 540, फिर उसमें प्लस कर दें 600, तो 11,300,000 आ गया। सर ये तीसरे वाले पॉइंट की समझ नहीं आ रही सर। तीसरा पॉइंट कौन सा है सर? ये ऑन ये 1 फरवरी 2018 प्लांट है जो अभी करा रहे थे सर आप। इसमें ये तो पता है ना एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं? ये सर ये तो पता है सर। तो सर अभी आप कह रहे थे कि 10 लाख में सर ऐड ट्रेड करना है सर, इधर तो 10 मिलियन दिया हुआ है सर एक। हाँ तो 10 मिलियन में से 5% माइनस करो ना। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं ना जब एसेट की कॉस्ट फाइंड करते हैं, ये सर तो उसमें से 5% माइनस किया, फिर जो जो ठीक है चीजें सर, ऐड होने वाली वो ऐड कर दी। माइनस करने के बाद ठीक है सर, आप समझ आ गए। चलें जनाब, हमारे पास एसेट तो हमने खरीद लिया था 1 फेब को, और जब अवेलेबल फॉर यूज था तो 1 अगस्त 2018 को, तो हम फिलहाल डेट लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए, 1 अगस्त 18, लेकिन आप 1 फेब को भी कर सकते हो ताकि हमसे गलती ना हो जाए। एडिशन लिख लो, कैश ना लिखो, बल्कि बेहतर है एडिशन लिख लो क्योंकि उसमें ढेर सारी चीजें हम ऐड कर रहे हैं। 11,300,000। आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, on 31st October 2018 another machine was sold for rupees 334,000. It was acquired on January 1 2015, had a book value 512,000 on January 1 2018. A cost of 25,000 was incurred on its disposal. ये भी एक नई चीज है। एक बात याद रखें, अगर एसेट को बेचते वक्त कोई खर्चा हो जाए तो जितना उससे कैश मिला है ना उसमें से माइनस कर दिया करो, नेट कर दिया करो। अगर एसेट को बेचते वक्त आपका कोई खर्चा हो जाए तो जितने पैसे आपने रिसीव किए हैं ना उसमें से जो पैसा खर्च हुआ है उसको माइनस कर दिया करो। ठीक होगी बात? और हमें इसमें बुक वैल्यू गिवन है, कॉस्ट नहीं गिवन, तो इसकी हम पहले कॉस्ट फाइंड करेंगे और कॉस्ट भी 1 जनवरी 2018 की बताई हुई है। ये बुक वैल्यू 5,12,000 1 जनवरी 2018 की है और ये एसेट हमने खरीदा था जनवरी 2015 में। तो जनवरी 2015 का साल, 16 का साल, 17 का साल, 3 साल की डेप्रिसिएशन उसने माइनस करके बताई हुई है। तो आप देख लो, फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा दो, और अगर आपने 100 लेट करना है तो 100 लेट कर दो। कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर की पावर टी, ना इसका पहला फैक्टर लगेगा ना आखिरी फैक्टर लगेगा,
बुक वैल्यू 5,12,000 दी हुई है, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। जी जनाब, किसी ने कॉस्ट फाइंड कर दिए तो बताएं। 1 मिलियन। सीधा सीधा 5,12,000 को डिवाइड कर दो 1 1 मिलियन। मिलियन। ओके की बात। तो जनाब आ जाओ जरा 31 अक्टूबर 2018 को 31 अक्टूबर 18 को डिस्पोजल 1 मिलियन खत्म हो गया जनाब। ये तो इसको क्लोज कर दो, प्लस करो जरा, टोटल कितना आ रहा है? 25020। 2502000 तो 31 दिसंबर 18 का कैरी ऑन बता दो। 23150 23150 50 कॉस्ट का लेजर तो हमारे पास बन गया। अब आ जाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर पे। दो डिस्पोजल है, इनकी डेट लेकर डिस्पोजल लिख लेते हैं 1418 और एक है 31 अक्टूबर 18 का। डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं जनाब वर्किंग नंबर 1 करके या 2 करके। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2018 1118 ब्रॉड ऑन से हमने डिस्पोजल को माइनस करना। ब्रॉड ऑन से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे ब्रॉड ऑन की हम वो ले लें डेप्रिसिएशन और जो एसेट बेचे हैं उनकी डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दें, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। तो फिर हमें 2-3 और भी वर्किंग करनी पड़ेंगी, इसलिए हम ब्रॉड ऑन से पहले ही डिस्पोजल को अलग करके उसको अलग, ताकि बाकी जितनी जगहों पे वैल्यूज इस्तेमाल हों हमें पता चल जाए। ओके की बात। चलें जी, तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू क्या आ रही है? 6460 646000 माइनस दो डिस्पोजल हैं। एक डिस्पोजल की बुक वैल्यू बताई हुई है 1118 की, और एक डिस्पोजल की बुक वैल्यू हम खुद फाइंड कर लेते हैं। दूसरा डिस्पोजल है जो एक्सचेंज वाला है, उस एसेट को हमने खरीदा था 1 सितंबर 2015 को 8,70,000 का। 1 सितंबर 15 को मतलब 2015 के 4 महीने, 2016 और 17 पूरा साल, और 2018 के 3 महीने भी इस्तेमाल किया। हमें तो साल के शुरू की बुक वैल्यू चाहिए, तो 8,70,000 के ऊपर फार्मूला लगा देते हैं ताकि जल्दी हो जाए काम। हमने बुक वैल्यू फाइंड करनी है, 8,70,000 कॉस्ट है, 1 माइनस 0.20। अब कितने महीने? 4/12 सितंबर है ना, इंटू 1 माइनस 0.20 की पावर 2, 2015, 16 और 17 कितनी वैल्यू आ गई जनाब? 519680। 519680 519680। लो जनाब आ जाओ वापस। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 8,70,000 का और 519680 का,
ये होगी उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी तक। कितनी आ गई? 8,70,000 में से माइनस करें जरा 519,680 350 320 350 320 आ जाए जरा। इसकी बुक वैल्यू आई थी 519,680 माइनस 5,12,000 एक डिस्पोजल था, उसकी बुक वैल्यू डायरेक्ट बताई थी, सवाल के अंदर ही थी। जो लास्ट डिस्पोजल है 5,12,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। जी जनाब, इन सब को मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, फिर 20% से मल्टीप्लाई करें तो बताएं कितना आंसर आएगा। माइनस करें पहले 108,555,664 टोटल बता रहे हो या इसका बता रहे हो? 108,566,4 फिर उसके बाद आ जाएं एडिशन और डिस्पोजल पे। ये टोटल डेप्शन आप लोगों ने बताई है या इस साल की डेप्शन बताई है, यानी ब्रॉड ऑन की बताई है? सिर्फ ब्रॉड ऑन किया है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा ये 664 है या 64 है अकेला? मेरे पास जो आ रहा है ना वो 108,5,864 आ रहा है। सर 664 आ रहा है। चलें मान लेते हैं। चलें जी 108,5,664। उसके बाद एडिशन पे आ जाएं। किस डेट को एडिशन हुआ था? एक एडिशन हुआ था 1/4/18 को और एक एडिशन हुआ था 1/8/18 को। चलें जी 1/4/18 एडिशन 102,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 10/12। एक एडिशन है, एक डिस्पोजल है 1/4/18 को डिस्पोजल वो है 519,680 मल्टीप्लाइड बाय 20%। यहाँ पर 9/12 आएगा, सॉरी 3/12। फिर है जनाब एक मजीद एडिशन 1/8 को डेप्रिसिएशन जिस डेट से लेनी है 1/8/18 1/8/18 एडिशन 1,300,000 मल्टीप्लाइड बाय अगस्त का महीना भी है ना 5/12। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर डिस्पोजल है 31 अक्टूबर को। जी मेरे भाई अब आ जाए जरा इनकी वैल्यूज लिखवा दें। पहले की वैल्यू कितनी आ रही है?
1020 का 20%, 153,000. 153,000. दूसरे की 25984. 29584. 25. 259. 259. 25984. तीसरे का 941,666. 94100. 666 है उसके सर. बाद 666. 666 है. एंड लास्ट वन 0.7 भी आ गया. तो 7 पॉइंट को छोड़ें. 853333. चल अब इसका टोटल बताएं. 1205984. 1205984. 1205984. 5984. 1205984. मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 1205984. जी जो डिस्पोजल हैं उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो फाइंड हुई पड़ी है, वो जल्दी सर से मुझे बता जी. सर ये डेप्रिसिएशन फाइंड करते हुए 5/12 क्यों की है एडिशन में? 5 महीने थे ना एडिशन के. किस डेट को खरीदा है? 1 अगस्त को. सर 1 फरवरी 2018 आप मेरी को बात सुन acquire- ली. मुझे लगता है आप पहले आप ना नींद फरमा रहे थे. अब सुनिएगा. यस सर. सर मैंने आपको अक्वायर उस बताया, डेट पे. अब सुन लेना. यस सर. डेप्रिसिएशन तब लेना स्टार्ट करते हैं जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है. ओके सर. ठीक है, तो एसेट अवेलेबल फॉर यूज रेडी टू यूज अगस्त में हुआ है, तो हम उस डेट के बाद डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट करेंगे. ओके सर. डन होगी बात. चलेंगे यस सर. आगे चलते हैं. और जो डिस्पोजल है उनकी तो क्यूमुलेटेड एक्शन वैसे मुझे बता दो कितनी कितनी आई है. पहले डिस्पोजल की कितनी है? पहले डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है? फाइंड नहीं की? सर 376304. पहले की यस सर 1418 वाले की 37 6304. 376034 ये आ रहा है. 6304. 6304. दूसरे की बता दो. सर 57 5 बोलो 573300. सर मेरी तो आई है, वो भाई टेट्रा थी बता रहे हैं. डिफरेंस ही लेना है ना. यस सर. ओके जी. वो कैरी ऑन इसका खुद फाइंड कर लेना और ये चेक भी कर लेना सारे लोग कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए किसी से क्वेश्चन और अमाउंट्स को ऐड करते हुए. अब आ जाएं. दानियल कहता है 57 टेट्रा 3 आ रहा है, तो वो राउंड ऑफ की वजह से हो सकता है. अब आ जाओ डिस्पोजल पे. इसमें दोनों डिस्पोजल के बारे में मैं बता देता हूं. यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे
हाँ जी जनाब, कॉस्ट उसने बताई हुई है। कॉस्ट कितनी है? 8,70,000 है एक की, जो एक्सचेंज किया है, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने फाइंड कर ली है 376,304 376,304 कैश। सॉरी, कैश नहीं आएगा यहाँ पर, एक्सचेंज है ना, न्यू एसेट। उसका था 1020000, और हमने जो कैश दिया उसको, नया एसेट 6,80,000 का। ट्रेडिंग अलाउंस की भी एंट्री पास कीजिएगा सॉरी, सर, ट्रेडिंग अलाउंस वाली एंट्री भी पास कीजिएगा। एंट्री पास करनी है। ट्रेडिंग एंट्री, अलाउंस की सर, यहाँ पे ट्रेड इन ट्रेडिंग अलाउंस अलाउंस की एंट्री के अंदर नहीं आता, ट्रेड इन अलाउंस एंट्री के अंदर नहीं आता होता कभी, ठीक है ना। एंट्री के अंदर कुछ इस तरह से आता है कि वो तो सिर्फ न्यू एसेट को डेबिट करते हैं, एंट्री जो एक्सचेंज की होती है ना, वो इसके अंदर वो मौजूद होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड एसेट की, पुराना एसेट जो हमने दिया उसकी कॉस्ट, जो डिफरेंस आएगा वो या गेन होगा या वो लॉस होगा, ये एंट्री पास होती है। और जो कैश आप दे रहे हो अपने हाथ से, वो कैश दे रहे हो 6,80,000, तो इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाता है ट्रेडर अलाउंस। और आप देखें कि एंट्री के अंदर भी ट्रेडर अलाउंस नजर नहीं आ रहा, वो तो नेट करके उसे कहते ट्रेडर अलाउंस है। गेन आ रहा है, लॉस? गेन आ रहा है या लॉस? सर लॉस आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही